तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करते होंगे, एग्जाम का भी तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं क्लास 10 का इतिहास चैप्टर 1, ताकि इसको जो है हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम जो है याद न करें, पूरा दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। एग्जाम हॉल में जब हम जाएँ तो पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना कर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 में जो पहला चैप्टर हुआ वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है ये है क्या, ठीक। उसके बाद इसका कारण पढ़ेंगे और उसका हम फिर परिणाम पर चर्चा करेंगे। जब ये राष्ट्रवाद का मतलब समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर चलेंगे फ्रांस में, ठीक। तो फ्रांस में सर क्या पढ़ना है, तो फ्रांस में पढ़ेंगे पहला इसमें पढ़ेंगे 1789 ईस्वी की क्रांति, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 1789 ईस्वी की क्रांति में भी पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे क्या है, कारण पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद परिणाम पे चर्चा करेंगे। उसके बाद चलेंगे फिर 1830 ईस्वी की क्रांति, ये भी पढ़ेंगे। 1830 ईस्वी की क्रांति क्या है, तो पहले क्या, कारण और परिणाम पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे 1848 ईस्वी की क्रांति पढ़ेंगे फिर, और इसमें भी यही पढ़ेंगे क्या, कारण और परिणाम। ये तीनों जो पढ़ेंगे क्रांति, ये तीनों क्रांति फ्रांस में पढ़ेंगे, ठीक। जब फ्रांस में तीनों क्रांति पढ़ लेंगे उसके बाद चलेंगे इटली, है ना। उसके बाद कहाँ चलेंगे, इटली। तो हम पढ़ेंगे इटली। इटली के बाद फिर चलेंगे हम जर्मनी, जर्मनी में के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है यूनान, यूनान के बारे में पढ़ेंगे। यूनान के बाद चलेंगे फिर उसके बाद चलेंगे हम हंगरी, हंगरी पढ़ेंगे। पोलैंड चलेंगे और बोहेमिया। यानी इन सारे टॉपिक पर चर्चा करना है और इन सारे टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना है, और इससे आने वाले सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं, इसीलिए जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो जब पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, वो पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या, कारण क्या है, परिणाम क्या है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, फ्रांस में पढ़ेंगे किस प्रकार से राष्ट्रवाद को उदय होता है, फ्रांस की क्रांति क्या है, और ये जो तीनों क्रांति हुआ था वह, ये तीनों क्रांति जो है राजा के भ्रष्ट राजा, और वहाँ पे राजा के द्वारा किस प्रकार से जो लोगों को शोषण किया गया, है ना। तो उसके विरुद्ध में किस प्रकार से जो है सत्ता, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि के रूपों से किस प्रकार से लोगों के साथ जो है एकदम प्रताड़ना की, तो उन सारी बातों को हम अध्ययन करेंगे क्रांति में। उसके बाद चलेंगे इटली, इटली में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वह इटली जो है कई भागों में बटे होते हैं, उसको किस प्रकार से एकीकरण करते हैं, वहाँ के जैसे मैगनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबर के बारे में पढ़ेंगे। उसका चलेंगे जर्मनी, और जर्मनी के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी का जो है एकीकरण होता है, बिस्मार्क का योगदान होता है, किस प्रकार से जो है वो संधि कर जो है अपने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं। उसका चलेंगे हम, उसका जब अभी पढ़ लेंगे फिर यूनान चलेंगे। यूनान में पढ़ेंगे कि यूनान में जो है किस प्रकार से देखेंगे कि यूनान का जो है तुर्की के अधीन जो होते हैं, फिर तुर्की से किस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं, वहाँ किस प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, कि ये बहुत सारे जो है घटनाओं को अच्छे से क्या करेंगे हम यूनान में पढ़ेंगे। उसी प्रकार हंगरी के बारे में पढ़ेंगे, पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे और बोहेमिया के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे कि ताकि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम सब पढ़ें। तो काम है आप लोगों का, घर का काम यही है कि घर से पर आप जो है इनको अच्छे से पढ़िएगा और इसको इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, और इसको एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे, कि ताकि क्वेश्चन जो है दायां से पूछे या बायां से पूछे उसको अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप ये क्या कीजिएगा, इस सारा क्वेश्चन को आप अपने से जो है बना के लाइए, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।